मामी के बार बार कहने पर राजेश अपनी मामी को खाना खिलाने के लिए एक होटल ले गया था। उन दोनों ने साथ में बैठकर खाना खाया और काफ़ी देर तक एक साथ रहे। उस रात राजेश ने पढ़ाई भी नहीं की और जल्दी ही सो गया था। सुबह जब राजेश कॉलेज गया तो बाहर के खाने ने उसकी तबीयत खराब कर दी थी। उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि राजेश को बाहर के खाने की आदत नहीं थी। उस दिन जब राजेश की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई तो उसने कॉलेज से दोपहर में ही छुट्टी ले ली। उसने सोचा घर जाकर आराम करूँगा तो जल्दी ठीक हो जाएगा। उसके पास घर की चाबी थी, इसलिए दरवाज़ा खोलकर खामोशी से अंदर दाखिल हो गया। जैसे ही वह अपनी मामी के कमरे के दरवाजे के पास पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। उसकी मामी जिस हाल में मौजूद थी उसे देखकर तो राजेश का खून खौल उठा, क्योंकि उसकी मामी कमरे में अकेली नहीं थी बल्कि उसके साथ राजेश का सबसे अच्छा दोस्त था। इसलिए आज उसका दोस्त कॉलेज नहीं गया था। वे दोनों राजेश की पीठ पीछे जो खेल रच रहे थे उसके बारे में तो वह सोच भी नहीं सकता था। ये शहर वाले जो उसकी सोच से कहीं आगे थे। राजेश की मामी शिखा हंसते हुए राजेश के दोस्त से कह रही थी कि तुम्हारा दोस्त राजेश नामर्द है। कई बार मैंने उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, लेकिन मेरी खूबसूरती और हुस्न उसके लिए मायने नहीं रखता है। और फिर गुजरते वक्त के साथ मुझे राजेश पर यकीन हो गया था कि वह यकीनन नामर्द है। पूरी तन्हाई में रहती थी पर उसने मेरी तरफ एक नज़र भी उठाकर नहीं देखा। तब फिर राजेश के दोस्त ने हंसकर शिखा मामी से कहा, कोई बात नहीं शिखा, मैं तुम्हें मिल गया हूँ, अब तुम मेरे साथ खुश रहो। शिखा मामी बोली, वाकई में ये मामा भांजे सच में नामर्द हैं। एक मुझे तन्हा छोड़कर विदेश चला गया और दूसरे को मैं तन्हाई में मिली तो उसने मुझे पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। मैं जवान हूँ, हसीन हूँ, कब तक इस तरह तन्हाई की ज़िंदगी गुजारूँ। मेरा पति समझता है कि ढेर सारे पैसे भेजकर अपने साथ हमेशा के लिए बांध कर रख सकता है। उसे इस बात का एहसास ही नहीं कि मेरी जवानी के तकाजे कुछ और हैं। मुझे सिर्फ उनके पैसों की ही नहीं बल्कि उसके साथ की ज़रूरत है। मेरे लाख रोकने के बावजूद भी जब वह छोड़ गया तो मैं क्यों ना गलत रास्ता चुनूं। शिखा मामी ने खुले शब्दों में अपनी औकात और हकीकत राजेश के सामने रख दी। राजेश घर से बाहर आया क्योंकि आज वह उसके सामने चला जाता तो शायद फिर कोई रिश्ता बाकी ना बचता। राजेश बाहर बैठकर सोचने लगा कि शिखा मामी गलत हैं या फिर उसके मामा जो मामी को तन्हा छोड़कर विदेश कमाने के लिए चले गए। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन शिखा मामी ने जिस तरह से उनके भरोसे की धज्जियाँ उड़ाई हैं वह तो एकदम गलत है। काफ़ी देर सोचने के बाद फिर राजेश ने फैसला लिया और अपने मामा को फ़ोन कर दिया। अपने मामा को बताया कि मामी को आपके बिना मन नहीं लग रहा है।